भाई महंगी महंगी बातचीत करने के बाद 5060 Ti आ चुका है। 5070, 5080, 5090 सबके वीडियोज है। लोग कह रहे हैं भैया बजट से बाहर जा रही बातचीत, तो 5060 Ti कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं क्योंकि हमारा थोड़ा घूमना फिरना चल रहा था। जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो समझ गए होंगे। एंड ये 5060 Ti 16GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, तो उसका कंपैरिजन साइड बाय साइड बनता है 4060 Ti 16GB से। जनरेशनल लीप कितना पता तो लगे। तो मैं डब्बा खोल लेता हूँ, तुम लाइक सब्सक्राइब मारो। भाई यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, कलरफुल का आई गेम, एकदम सफेद कार्ड, गुलाबी गुलाबी निशान बने हुए इस पे। ओहो हो, नए नए डब्बे खोलने का सुकून। ये क्या लिखा है भाई, पता नहीं। यहाँ पे थोड़ी बहुत पुस्तकी बातचीत एंड फाइनली हमारा ग्राफिक्स कार्ड। ओहो हो, क्या बात है भाई साहब। सेटिस्फेक्शन तो ले लो भैया, ये पन्नी पुन्नी उतारने वाली हमारे साथ साथ आप भी लो। और ये इनकी आई गेम सीरीज है। जैसे हमने 4080 का पीसी बिल्ड करा था ना, उसके अंदर कलरफुल का यूज करा था, सेम वही पैटर्न को फॉलो करता है। और एक और चीज इस आई गेम सीरीज के बारे में जो बढ़िया है, ये 1 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी आपको देंगे अगर आप 1 मंथ के अंदर अंदर इसको रजिस्टर कर लेते हो। तो अगर टेक्निकली डिफरेंस देखते हैं लास्ट ईयर ये 4060 Ti से, तो यहाँ पे CUDA कोर्स हमारे को 6% ज्यादा मिलते हैं, देन RT कोर्स भी 6% ज्यादा है, देन टेंसर कोर्स भी 6% ज्यादा है। एंड जो मेमोरी बैंडविड्थ है उसमें 56% का जंप है। और ज्यादा मेमोरी बैंडविड्थ से देखो सीधा सा पता लगता है जो हमारी डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो फास्ट हो जाती है। तो बेसिकली आपका जो AI रिलेटेड वर्कलोड होगा या कोई रेंडरिंग टास्क होगा, बेसिकली इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा तेजी से चाहिए, तो वहां पे जीपीयू बेटर परफॉर्म कर पाएगा कंपेयर टू लास्ट जनरेशन। एंड उसी की वजह से AI टॉप्स अगर आप देखोगे तो हमारे 5060 Ti के 115% बेटर है 4060 Ti से लास्ट ईयर वाले से। और AI की परफॉर्मेंस में कितना जंप है उससे रिलेटेड हमने कुछ टेस्ट वगैरह करे हैं, वो आपको आगे बताता हूं। एंड जो टेस्ट बेंच है हमारी, वही प्रोसेसर जो हम सारे जीपीयूज में लगा रहे हैं, AMD Ryzen 7 9800X3D। और हाँ, जो मैंने अभी 5070 और 9070 XT का कंपैरिजन बनाया था ना जीपीयू का, उसके अंदर Core Ultra 5 यूज था। एंड जो पीसी बिल्ड्स करे थे ना दोनों जीपीयूज के, मेरे पास उन्हीं का डेटा था, उन्हीं से मैंने कंपैरिजन बनाया वीडियो में जो भी दिखा। और मैंने बताया, अभी लोग कह रहे हैं अरे भैया आपको सीपीयू 9800X3D है वो करके। भाई उनके डेडिकेटेड रिव्यूज हैं चैनल पे, उनका रिव्यू 9800X3D के साथ ही हुआ है। सो जो कंपैरिजन है, अगर आपको लगता है कि हमें फिर से करना चाहिए विद ऑल द फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स टू कंपेयर जीपीयूज, जो कि ऑब्वियसली ठीक भी होता, थोड़ी सी गलती तो उसमें मेरी भी है, तो मैं दोबारा से कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन जो मदरबोर्ड हमने यहाँ पे यूज करा है MSI का X870E कार्बन वाईफाई एंड 64GB रैम T-Force Delta, 32GB की 2 स्टिक्स हैं, 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड क्लॉक स्पीड के साथ। एंड AIO यूज करा है MSI का Core Liquid E360। और जो पावर सप्लाई है Corsair की RM1200X हम यूज कर रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, बट वैसे ही भाई हमारा फ्लैगशिप पीसी तैयार था, हमने वही लगी छोड़ दी। देन अगर जीपीयू की बात करते हैं डेडिकेटेडली, भाई क्या प्यारा जीपीयू है भाई। यहाँ पे ऑल व्हाइट है, हिप हॉप टाइप का डिजाइन है। राइट साइड पे यहाँ पे अल्ट्रा एनग्रेव्ड है, ट्रिपल फैन सेटअप है यहाँ पे। इसके अंदर एक डुअल फैन वाला भी आता है और रिंग शेप्ड ब्लेड्स हैं इसके, यानी कि कूलिंग वगैरह में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेम्परेचर्स देख लेना गेम टेस्ट में, जीपीयू के टेम्परेचर उसमें दिख जाएंगे स्टैट्स में आपको। और साथ में जो मेटल फिन्स है वो काफी अच्छे खासे बड़े हैं, तो एयर फ्लो भी बढ़िया रहता है। मेटल बैक प्लेट मिलती है, इसके ऊपर बढ़िया हिप हॉप स्टाइल का डिजाइन है। बाकी RGB वगैरह तो मिल ही जाती है। एंड साथ में 3 DP 2.1B के पोर्ट मिलते हैं एंड एक HDMI 2.1B का पोर्ट मिलता है, यानी कि अप टू 8K 165 हर्ट्ज एंड 4K 480 हर्ट्ज तक का आउटपुट आप इस जीपीयू से ले सकते हो। और 8 पिन कनेक्टर मिलता है जीपीयू के अंदर हमारे को, और एक ओवरक्लॉक का बटन भी है, जिससे आपकी जीपीयू की क्लॉक स्पीड अप टू 2632 मेगाहर्ट्ज तक पुश हो जाती है। और भाई प्राइसिंग, ये ग्राफिक्स कार्ड आपको MSRP पे मिलेगा। एनवीडिया ने मेंशन किया था 42,000 रुपीज, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और कर लो, मतलब 50 के अंदर अंदर आपको ये वाला ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा, जो कि प्राइसिंग के मामले में बहुत बढ़िया है। नॉट लाइक अदर फ्लैगशिप कार्ड्स 50, 70, 80 एंड 90 जिसमें अंधाधुंध प्राइस मिल रहा है MSRP, तो भैया पूछ ही नहीं रहा कोई। एंड परफॉर्मेंस पे जंप मारने से पहले जो एनवीडिया ने अपने नंबर्स दिखाए थे, आप ग्राफ देख सकते हो अपने सामने। यहाँ पे भाई मल्टी फ्रेम जनरेशन को साथ में दिखाया गया, तभी ग्राफ इतनी ऊपर जा रहे हैं। बाकी रॉ परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है वो भी दिखाता हूं आपको कंपैरिजन करके 4060 Ti से। एंड सबसे पहले बेंचमार्क से स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज, ये 5060 Ti 16GB है, 5060 Ti 8GB का मैं डेडिकेटेडली सेपरेट रिव्यू लेके आऊंगा। एंड उसके अंदर 4060 Ti 8GB से कंपेयर करेंगे उसको, कि कितना ज्यादा हमारे को परफॉर्मेंस का जंप मिल रहा है। एंड और कोई कंपैरिजन अगर आपके माइंड में आए ना, तो मेरे को कमेंट करके बता देना, फिर हम उसकी वीडियो अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप Geekbench 6 का OpenCL स्कोर देखोगे, जो बेसिकली जीपीयू के लिए होता है, तो यहाँ पे भाई वही 6% का डिफरेंस हमारे को मिलता है। 5060 Ti 6% बेटर परफॉर्म कर रहा है। एंड उसके बाद 3D Mark Time का जो ग्राफिक्स स्कोर है, उसके अंदर डिफरेंस थोड़ा हमारे को अच्छा मिल रहा है, लाइक 18% के आसपास। देन अगर AI की परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसके अंदर भी हमारे को डिफरेंस मिलता है, लाइक 5060 Ti की परफॉर्मेंस अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, सिंगल प्रिसीजन, हाफ एंड क्वांटाइज स्कोर के अंदर, तो यहाँ पे 5060 Ti बेटर ही परफॉर्म कर रहा है 4060 Ti से। उसके बाद AI टेक्स्ट जनरेशन, जिसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स हैं, PHI 3.5 Mistral, Llama 3.1
1, 2 वगैरह, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा जंप हमारे को मिलता है कंपेयर टू लास्ट जनरेशन। एंड स्टेबल डिफ्यूजन भी हम टेस्ट करके देख रहे थे, इसके अंदर भी हमारे को एवरेज 12 to 15% का जंप मिलता है। एंड उसके बाद प्रोडक्टिविटी, जिसमें सबसे पहले ब्लेंडर, इसके अंदर हमारे को लगभग 14% बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है। देन मैं ब्लेंडर के अंदर BMW का रेंडर निकाला था, जिसमें 5060 Ti 16.19 सेकंड्स में हो गया था एंड 4060 Ti में 16.98 सेकंड्स में हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे मिली सेकंड्स का डिफरेंस है, लेकिन वही बात है, जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस आपको ब्लेंडर में नए वाले ग्राफिक्स कार्ड दे देंगे, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। देन प्रीमियर प्रो हमने निकाला, जो हमारा 20% बेटर परफॉर्म करा था लास्ट ईयर से। एंड आफ्टर इफेक्ट्स में ट्राई करा था निकालने की, वो निकला नहीं, कुछ इशू आ रहा था हमारे बेंचमार्क में। और ये जो प्रीमियर प्रो का बेंचमार्क है ना, इस पे रिलाई मत करना, क्योंकि इसमें ओवरऑल सिस्टम कैसे बिल्ड हुआ है उसके हिसाब से बेंचमार्क आता है। बिकॉज सीपीयू भी यूज होता है, रैम भी यूज होती है, और जीपीयू का भी अपना रोल है, तब ये नंबर निकल के आता है। अब आप तो 9800X3D के साथ 5060 नहीं लगाने वाले ना, और आप तो 64GB रैम नहीं लगाओगे ना। जिसका बजट ग्राफिक्स कार्ड लेने वाला होगा, वो ये टेस्टिंग वाली पीसी बिल्ड है। तो जब 5060 के पीसी बिल्ड्स आएंगे ना, बजट वाले, विद बजट मदरबोर्ड एंड बजट सीपीयू, बजट, तब चीजें अलग होंगी। उसके लिए भाई साहब आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। एंड अब जरा गेम टेस्ट पे नजर मार लेते हैं। 1440 भी मैंने बेसिक रखा है, क्योंकि इसके अंदर ना पहले मैं 1080p पे टेस्ट करके देख रहा था, मेरे को एफपीएस बहुत अच्छे मिल गए थे। मैंने कहा चलो फिर सीधा ना 1440p पे कर लेते हैं, उसमें भी प्लेबल एफपीएस है। फिर मेरे मन में है 4K भी कर लेता हूं, तो मैंने 4K में भी गेम टेस्ट करे। तो सारी चीजों पर आप नजर मारो, फिर कंक्लूजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लैक मिथ वुकोंग, एंड ये सारे वही गेम्स मैंने टेस्ट किए जो ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव है। और ब्लैक मिथ वुकोंग में अगर आप देखोगे बिल्कुल रॉ परफॉर्मेंस है 1440p में। 5060 Ti में वही हमारे को 5, 7, 10 FPS एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने। और मेरे को बहुत डिमांड मिली एवरेज FPS और 1% लॉस डालने के लिए, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। एंड बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने। सबसे ऊपर ग्राफिक्स कार्ड के, फिर मेमोरी कितनी यूज हो रही है, देन सीपीयू के स्टैट्स, वोल्टेज वगैरह, टेम्परेचर्स वगैरह आप देख सकते हो। देन रैम एंड FPS। उसके बाद हमने फ्रेम जनरेशन लगाया। दिस इज 2x फ्रेम जनरेशन, मतलब 3x 4x वो एक अलग चीज है। एंड 2x फ्रेम जनरेशन में अगर आप देखोगे तो लास्ट जनरेशन से अच्छे खासे FPS हमारे को लाइक 20-25 FPS एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इस वाले सिनेरियो में ब्लैक मिथ वुकोंग के। और रे ट्रेसिंग यहाँ पे हमने भी ऑफ रखी थी। एंड यहीं पे अगर हम रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे कर देते हैं, तो भाई 4060 Ti ने तो कह दिया भैया नहीं, मेरी तो सांसें रुक गई हैं। लेकिन 5060 Ti फिर भी ठीक ठाक FPS दे रहा था, मतलब प्लेबल नहीं कह सकते, बट कह सकते हैं पिछली जनरेशन से अच्छे FPS है। और हाँ, यहाँ पे 1% लो एंड एवरेज FPS नहीं आ रहा था, कुछ ग्लिच हो गया था। फिर उसी के अंदर हमने फ्रेम जनरेशन लगाया, 2x वाला फ्रेम जनरेशन, अभी मल्टी फ्रेम जनरेशन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं। एंड उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो 5060 Ti बेटर ही परफॉर्म कर रहा है। और ब्लैक मिथ वुकोंग अनरियल इंजन 5 पे बना हुआ गेम है, तो ये बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, तो उससे थोड़ा हमारे को आइडिया अच्छा हो जाता है परफॉर्मेंस का। देन हमने साइबरपंक टेस्ट किया अल्ट्रा सेटिंग्स पे, रॉ परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे को ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस मिल रहा है 4060 Ti के कंपैरिजन में। एंड उसी के अंदर अगर हम फ्रेम जनरेशन 2x लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे को एवरेज 50 FPS एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। देन वहीं पे अगर हम रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे कर देते हैं, तो इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है, 2, 4, 5 एक्स्ट्रा FPS हमारे को मिल रहे थे। एंड उसके अंदर भी अगर फ्रेम जनरेशन का तड़का लगा दिया जाए, तो हमारे को 10 से 15 FPS एक्स्ट्रा मिल रहे थे। और हाँ, फ्रेम जनरेशन में इनपुट लैग से रिलेटेड बहुत लोग पूछते हैं कि भैया इनपुट लैग होता है, उसके बारे में बात नहीं करते। इनपुट लैग मिलता है, लेकिन वो स्टोरी गेम्स में पता नहीं लगता। और हमेशा आप नोटिस करना, कभी भी फ्रेम जनरेशन का फीचर हमारे को ई स्पोर्ट्स गेम के अंदर या फिर कोई सोल्स लाइक गेम के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर एक मिली सेकंड मैटर करता है। यहाँ पे स्टोरी गेम्स में अंदर क्या, आप गोली चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ चला रहे हो, इनपुट लैग इतना नेग्लिजिबल होता है कि हमें वो फील ही नहीं होता। उसके बाद हेलब्लेड 2, यहाँ पे अगर आप देखोगे 5-7 FPS एक्स्ट्रा मिल रहा है हमारे को रॉ परफॉर्मेंस में। एंड उसी के अंदर अगर हम फ्रेम जनरेशन को ऐड ऑन कर देते हैं, तो हमारे को 18 to 20 FPS एक्स्ट्रा मिलता है 5060 Ti में। फिर उसके बाद एलन वेक 2 टेस्ट किया, तो यहाँ पे हमारे को 2-4 FPS एक्स्ट्रा मिल रहे थे रॉ परफॉर्मेंस में। एंड उसी के अंदर अगर हम फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं, तो अच्छा खासा डिफरेंस आता है, लाइक 15-20 FPS एक्स्ट्रा मिल जाता है हमारे को इस गेम के अंदर। एंड वहीं पे ना रॉ परफॉर्मेंस में चेक कर रहा था रे ट्रेसिंग में इस गेम को भी भाई अभी भी 5060 Ti तक भी नहीं हैंडल कर पा रहा। देखोगे तो अगर आप ऑलमोस्ट सेम से FPS मिल रहे हैं दोनों के अंदर, मतलब एकदम चिपकने वाला गेम प्ले भाई साहब। एंड उसी के अंदर अगर आप फ्रेम जनरेशन लगाते हो, तो ऑब्वियसली फिर तो स्मूथ गेम प्ले मिल जाता है। बट 4060 Ti से अगर आप देखोगे 10 FPS एवरेज हमारे को एक्स्ट्रा मिलता है। एंड पावर कंजम्पशन भी मैं देख रहा था, अगर आपने सारे गेम्स में नोटिस करा होगा, ऑलमोस्ट सेम ही पावर कंजम्पशन है हमारा 4060 Ti जैसा ही। देन नेक्स्ट गेम हमारा हॉगवर्ट्स लेगेसी, अल्ट्रा सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा, यानी कि रॉ परफॉर्मेंस, कोई फ्रेम जनरेशन का तड़का नहीं है। एंड यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आया कि 4060 Ti भाई साहब बेटर परफॉर्म कैसे कर रहा था। 5, 7, 10 FPS हमारे को 4060 Ti में एक्स्ट्रा मिल रहे थे इसके अंदर। देन उसी के अंदर अगर आप फ्रेम जनरेशन लगा देते हो, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम से FPS मिल रहे हैं दोनों GPUs में। एंड देन उसके बाद असासिन्स क्रीड शैडोज, बहुत डिमांड मिली थी भैया लेटेस्ट गेम ऐड करो, मैंने कहा क्यों नहीं। तो यहाँ पे अल्ट्रा हाई सेटिंग्स हमने रखी, रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे रखा, एंड फ्रेम जनरेशन ऑफ रॉ परफॉर्मेंस में एवरेज 30 FPS मिल रहे थे हमारे को 5060 Ti के अंदर। और 4060 Ti में भी ऐसे कुछ खास नहीं, उसमें भी 27-28 मिल रहे थे। एंड फ्रेम जनरेशन मिलता है इस गेम के अंदर भी, और फ्रेम जनरेशन लगाते 5060 Ti ऑलमोस्ट 10 FPS ज्यादा बेटर निकाल पा रहा है 4060 Ti के कंपैरिजन में। रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई पे थी इस सिनेरियो में, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि भाई हाँ 1440p पे इस ग्राफिक्स कार्ड में आराम से गेम खेल सकते हैं। देन द लास्ट ऑफ अस 2 रिमास्टर्ड पीसी के लिए आ चुका है, एंड इस
के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम से ही एफपीएस मिल रहा है। वो जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है ना गेम प्ले करते हुए, तो एफपीएस ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन हम जैसे टेस्ट करके देख रहे थे, थोड़ा एक्स्ट्रा खेल के देखा, तो वही 60, 70, 75 दोनों जीपीयूज में परफॉर्मेंस मिल रही थी। देन उसी के अंदर अगर हम फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं तो यहाँ पे हमारा 5060 Ti थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा था, लाइक 10, 20, समटाइम्स 30, मतलब एवरेज अगर मैं कहूँ तो 20 से 25 एफपीएस का था। तो मतलब 1440 भी तो भाई आराम से गेम खेल सकते हो। फिर 4K पे जंप मारा हमने, 4K हाई, अभी कोई रे ट्रेसिंग वगैरह नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल हमारे को 25-30 एफपीएस मिल रहा है बड़ी मुश्किल से, एंड दोनों ही कार्ड्स अच्छा परफॉर्म नहीं करवा पा रहे। फिर उसी के अंदर हमने फ्रेम जनरेशन जब एड ऑन किया तो हमारे को 5060 Ti में थोड़े से बेटर फ्रेम रेट मिल गए, ज्यादा नहीं, 1, 2, 5 एफपीएस एक्स्ट्रा। एंड मैं जैसे बता रहा था रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे अगर लगाएं क्या हाल होगा, दोनों ग्राफिक्स कार्ड की सांसें रुक गई, 5-7 एफपीएस मुश्किल से निकाल के दे पा रहे थे। फिर उसी में अगर फ्रेम जनरेशन भी अगर एड ऑन कर लेते हैं तब भी इतना कुछ खींच नहीं पाते, बिकॉज भाई रेजोल्यूशन 4K हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे को अंडर 30 एफपीएस मिलता है, जो कि इतने प्लेबल नहीं होते। एंड फिर आता जादू 50 सीरीज का, दैट इज मल्टी फ्रेम जनरेशन। एफपीएस बढ़ के हो गए हैं बहुत अच्छे भाई, वो भी 4K पे, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा सब कुछ है, तब भी प्लेबल 35, 40 एंड 4X के अंदर तो बल्कि 60 एवरेज एफपीएस तक मिल रहे थे। लेकिन अगर आप विजुअल्स देखोगे जैसे फास्ट मूवमेंट में कर रहा हूं, तो ये ब्लैक टाइप के टेक्सचर और वो जो एआई जनरेटेड फ्रेम्स हैं वो दिखाई देते हैं अगर आप गौर से देखते हो। उसी में मैं एक चीज और ऐड ऑन करूंगा, अगर आप गेम खेलते हुए फुल एंटरटेनमेंट मोड में जा चुके हो तो आप इतना नोटिस नहीं करते, लेकिन इनिशियली अगर आप देखोगे फास्ट मूवमेंट्स होंगी, कुछ टेक्सचर ज्यादा आएंगे, तो वो जो मल्टी फ्रेम जनरेशन में विजुअल इंपैक्ट है, जो विजुअल सैक्रिफाइस है, वो आपको मिलेगा भाई साहब। एंड ये सिर्फ 5060 Ti के साथ नहीं है, 5070 भी हमने टेस्ट किया है, 5080 भी एंड 5090 भी, सब के अंदर इस चीज के बारे में मैंने बात करी है। फिर उसके बाद हॉगवर्ट्स लेगेसी आ गया। अगर 4K अल्ट्रा में देखते हो, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा में है, रॉ परफॉर्मेंस यहाँ पे ऑलमोस्ट 25-30 एफपीएस मिल रहा है दोनों ग्राफिक्स कार्ड में, प्लेबल एफपीएस नहीं है बिल्कुल भी है। एंड उसी के अंदर अगर आप फ्रेम जनरेशन लगा देते हो तो आपको ठीक ठाक प्लेबल एफपीएस मिल जाते हैं, एवरेज 55-60 के आसपास। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 5060 Ti 10-20 एफपीएस एक्स्ट्रा निकाल रहा है, बट सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी कर सकता है। दोनों में एवरेज अगर आप निकालोगे ना तो 55-60 एफपीएस का ही निकलेगा। फिर उसी के अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन का तड़का लगाते हैं भाई साहब एफपीएस, और हाँ 5060 Ti है दोनों तरफ, क्योंकि 50 सीरीज में ही है ना ये, एंड एफपीएस भाई 150 तक पहुंच गए। लेकिन फिर वही बात है, विजुअल सैक्रिफाइस आता है, फास्ट मूवमेंट पे वो ब्लैक दिखाई देता है, बट एफपीएस अच्छे खासे मिल जाते हैं, स्मूथ एक्सपीरियंस हमारा हो जाता है। फिर आगे हमारा साइबरपंक 4K अल्ट्रा में वही इतने एफपीएस हमारे को प्लेबल नहीं मिलते, 30 एवरेज एफपीएस है, लेकिन हाँ 5060 Ti थोड़े से बेटर फ्रेम रेट निकाल पा रहा था 4060 Ti कंपैरिजन में। और वहीं पे अगर हम फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं तो भाई अच्छे फ्रेम रेट आ जाते हैं। एंड मैं कहूंगा 5060 Ti यहाँ पे 4060 Ti से बेटर परफॉर्म कर रहा है। एंड यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे ना रे ट्रेसिंग अल्ट्रा की 4K में, तो ऑब्वियस ही बात है, कोई सेंस ही नहीं बनता चीज का, बस मैं तो वैसे ही टेस्ट करके देख रहा था। एंड उसी के अंदर फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं तो अच्छे प्लेबल फ्रेम रेट मिल जाता है। जो 2X फ्रेम जनरेशन है उसका तो देखो फायदा होता है यहाँ पे हमारे को, लेकिन अगर वहीं पे मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाते हैं तो भैया मल्टी का मतलब मल्टी, यहाँ पे एफपीएस अच्छे खासे, मतलब 70, 80, 100 एफपीएस तक पहुंच गए हमारे 4K रेजोल्यूशन में। एंड ये बेंचमार्क है, तो उसके अंदर विजुअल्स का इतना पता नहीं लगता, विजुअल्स का बेसिकली पता लगता है फास्ट मूवमेंट पे। तो अगर गेमिंग की परफॉर्मेंस को कंक्लूड करता हूं 1440p में, तो भैया कहीं से कहीं तक दिक्कत ये नहीं करने वाला, 4K भी आप खेल पाओगे, मल्टी फ्रेम जनरेशन लगा के देखते रहना। फ्यूचर में अपडेट्स वगैरह के थ्रू ये जो टेक्सचर वाला इशू है प्रोबेबली फिक्स हो भी सकता है, प्रोबेबली नहीं भी हो सकता, तो वो तो टाइम टू टाइम हम पीसी बिल्ड करते रहेंगे, सब चीजों में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। एंड अगर ओवरऑल कंक्लूड करता हूं इस ग्राफिक्स कार्ड को, इसके प्राइस के हिसाब से भाई ये बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड होने वाला है। तो अगर इसका प्राइस 45 से 50 होने वाला है तो डेफिनेटली मिड रेंज पीसी बिल्ड में आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। 16GB VRAM आपको मिल जाएगी, परफॉर्मेंस आपने देखी ली 4060 Ti से कहीं जगह अच्छा परफॉर्म करता है, कहीं जगह सेम करता है। एंड 4060 Ti 16GB तो देखो मार्केट में है ही नहीं, वो पहले भी नहीं बिका था और अब तो वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। बट हाँ एक चीज का ध्यान रखना, सेकंड हैंड मार्केट में थोड़ा बहुत हाथ पैर वगैरह चला के देख लेना, शायद आपको 4060 Ti काफी कम प्राइस में मिल जाए। एंड अगर आपको मल्टी फ्रेम जनरेशन से फर्क नहीं पड़ता और आपको एआई वर्कलोड वाले काम नहीं करने, तो सेकंड हैंड ऑप्शन के लिए भी आप जा सकते हो, आप अपने काफी पैसे बचा सकते हो। लेकिन अगर लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड चाहिए विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बेटर एआई की परफॉर्मेंस, मल्टी फ्रेम जनरेशन का लॉलीपॉप, तो डेफिनेटली आप 50 सीरीज के लिए आप जाओगे। और 5060 Ti 8GB का रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है, एंड मैं कोशिश करूंगा उसको 16GB से कंपेयर करूं, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस इन दोनों में भी काफी है, तो वहां पे पता लग जाएगा कि भैया 16GB के लिए जाना भी चाहिए, वरना 8GB में भी काम चल जाएगा। तो उसके लिए भैया सब्सक्राइब मारो, स्टे ट्यून टू द चैनल। और बाकी अगर आप ये ग्राफिक्स कार्ड खरीदोगे कलरफुल का iGame सीरीज, तो भाई रजिस्टर कर लेना 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी के लिए, परचेज के 1 महीने के अंदर अंदर। एंड वीडियो पसंद आई लाइक मारो, कोई सवाल क्वेरी फीडबैक वो कमेंट सेक्शन में भर डालो, और कोई कंपैरिजन आपके माइंड में तो वो भी बताओ, कोई पीसी बिल्ड है वो बताओ, हम पूरी सप्लाई करेंगे आपकी डिमांड की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।